Good morning, students. Today I am discuss about the chapter classification of elements and topic difference between the modern periodic tables and the Mendeleev's periodic tables. बेटा हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न periodic tables थी और मेंडेलीव periodic tables थी, इसमें से क्या डिफरेंस थे, दोनों periodic tables में बेटा क्या डिफरेंस थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस साइड में एक वन साइड रखते हैं बेटा हम इसको मॉडर्न मेंडेलीव periodic table, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और बेटा वन साइड होगी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा वन साइड आपकी होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स एंड वन साइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्कवरी की। तो जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स थी उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बेटा? उस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स को डिस्कवर किया था मेंडेलीव ने। बेटा मेंडेलीव ने डिस्कवर किया इसको। जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी उसे डिस्कवर किया था मेंडेलीव ने। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, बेटा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स थी उसे बेटा डिस्कवर किया था रॉक, वर्नर एंड बरी। रॉक, वर्नर और बरी ने डिस्कवर किया था। इसे बोलते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, इसे बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। बेटा इसको डिस्कवर किसने किया था? मेंडेलीव ने। एंड बेटा इसे किसने डिस्कवर किया था? रॉक, वर्नर एंड बरी ने डिस्कवर किया था। क्लियर बच्चों? बेटा इसमें से आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, एट दिस टाइम मीन्स मेंडेलीव के समय में ओनली 63 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। ओनली बेटा 63 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे मेंडेलीव समय में, और मेंडेलीव ने उन्हें आसानी से क्लासिफाइड किया। एंड देन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बेटा बनी, मीन्स रॉक, वर्नर और बरी साइंटिस्ट ने बनाया, उस समय से बेटा 180 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। 180 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। क्लियर बच्चों? एट दिस टाइम मीन्स मेंडेलीव के समय बेटा मेंडेलीव ने क्या किया था? एटॉमिक मास को बेस मान करके पीरियोडिक टेबल्स को बनाया हुआ था। मीन्स किसी बेटा एटॉमिक मास को बेस मान करके इन्होंने बेटा पीरियोडिक टेबल्स बनाए थे। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बेटा थी जिसे बनाया था रॉक, वर्नर और बरी ने, इसमें से बनाया गया बेटा एटॉमिक नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर को बेस मान करके पीरियोडिक टेबल्स बनाई गई थी। देखिए बच्चों, देखो बेटा जब एटॉमिक मास की अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया एलिमेंट्स को, तो यहाँ का बेटा जो रूल था, रूल क्या बनाया? मीन्स मेंडेलीव साइंटिस्ट ने रूल क्या बनाया? इन्होंने बनाया बेटा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स जो तत्वों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किसके आवर्ती फलन होती है? एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होती है। मीन्स पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द देयर एटॉमिक मासेस। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बेटा जो बेस माना गया था, एटॉमिक नंबर माना गया था, इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफाइड पीरियोडिक लॉ दिया गया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ periodic functions of their atomic numbers। मीन्स एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसे बेटा क्लासिफाइड किया गया था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में, जो पीरियोडिक टेबल से बनी हुई थी। क्लियर बच्चों? तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। एंड बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या था? इसमें से बोला गया था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड दिस टेबल एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मीन्स बेटा यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स होता है, यहाँ पर बेटा क्या होता है? एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटॉमिक मास, द एलिमेंट्स।
क्लियर बच्चों, तो इस तरह से इसमें क्लासिफाइड किया गया। एंड नेक्स्ट पार्ट बेटा इसमें से देखा गया कि इन दिस टेबल्स ओनली हैव 7 पीरियड एंड 8 group, 7 period and 8 group, and these tables only 7 period also and 18 group बेटा यहाँ पर 18 ग्रुप थे और जो मल्टीपल पीरियड टेबल्स थी पीरियड तो 7 थे दोनों में से सेम, बट यहाँ पर बेटा ग्रुप कितने थे बेटा 8 ग्रुप ओनली थे। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसमें से होता है इन दिस टाइम, एट दिस टाइम मेंडलीव टाइम मींस मेंडलीव ने बेटा कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ रखे थे इन द एलिमेंट डिस्कवर इन द फ्यूचर। इन्होंने क्या सोचा कि इन फ्यूचर कभी भी एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, उसके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ रखा था, वैकेंट स्पेस छोड़ रखा था। बट जो बेटा मॉडर्न टेबल थी उसमें से नो एनी स्पेस बेटा कोई भी स्पेस वैकेंट नहीं किया गया था कि यहाँ पर कोई भी स्पेस प्लेस किया गया हो, छोड़ा गया हो। क्लियर बच्चों, बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें से था जो इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया था, इन्होंने किसी भी नो एनी ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक डिस्कवर नहीं किए थे, कोई भी ब्लॉक नहीं छोड़े थे। बेटा ब्लॉक में क्लासिफाइड नहीं किया था मेंडलीव ने, और जो यहाँ पर मॉडर्न टेबल्स थे उसको ब्लॉकेज में क्लासिफाइड किया गया था। ब्लॉक बेटा क्लासिफाइड किया था, कौन बेटा ब्लॉक होते थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक क्लासिफाइड किया गया था। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बेटा होता है यहाँ से मेंडलीव ने इनर्ट गैस को रखने के लिए कोई भी प्लेस नहीं छोड़ा हुआ था। मीन्स मेंडलीव बेटा इनर्ट गैस डिस्कवर होंगी उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं छोड़ा था। नो स्पेस, नो वैकेंट स्पेस इन इनर्ट गैसेस। ठीक बेटा, यहाँ पर बेटा मॉडर्न टेबल्स बनी थी तो यहाँ पर इनर्ट गैसेस डिस्कवर हो गई थी और उन इनर्ट गैसेस को रखने के लिए एक नया ग्रुप दिया गया था बेटा, उस ग्रुप को नाम दिया गया था जीरो ग्रुप। ये बेटा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को कहां फिट किया बेटा, जीरो ग्रुप में डिस्कवर रखा गया था, यहाँ पर एक जीरो ग्रुप भी दिया गया था। इसमें बेटा क्लासिफिकेशन था और बेटा इसमें से क्या था, इस ग्रुप में से जो मेंडलीव पीरियड टेबल्स था इसमें से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनको क्या किया बेटा, सेपरेटली नहीं रखा गया था, मिक्स्ड एलिमेंट्स में रखा गया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स था उसमें से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनको सेपरेटली ब्लॉक में रखा गया था। आइए बेटा देखते हैं उसको। बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे यहां पर लिखेंगे ट्रांजिशन elements mixed with other elements मीन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे मेंडलीव ने दूसरे एलिमेंट के साथ में मिक्स्ड करके पुट अप किया था, रखा हुआ था। लेकिन बेटा जो मॉडर्न टेबल्स थे वहां पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स संक्रमण तत्व बेटा एलिमेंट थे बेटा, उन्हें एक सेपरेट ब्लॉक में रखा गया था, मीन्स मिक्स नहीं किया गया था। जो मॉडर्न टेबल्स थी उसमें से जो एलिमेंट्स थे उनको सेपरेटली ब्लॉक में रखा गया था। क्लियर बच्चों, अब देखिए बेटा जो मेंडलीव टेबल्स थी वहां पर जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया गया था, बट यहाँ पर मॉडर्न टेबल्स में बेटा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी किया गया था। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द एटॉमिक नंबर्स का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और एटॉमिक मास का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग किस टेबल को बनाया गया था। मीन्स मॉडर्न पीरियड टेबल इज सेटिस्फाइड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग बेटा इसे रखा गया था।
क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट इसमें से होता है बेटा मेंडलीव्स में जो पीरियड टेबल्स में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया था। मींस एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं कहीं पर मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस नहीं दिए हुए थे। उनका जो रूल था इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग फिट करना वो नहीं था, गलत था। और जबकि जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स थी वहां पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया था। मींस एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें से कोई भी डिफेक्ट ऐसा नहीं पाया गया कि एटॉमिक नंबर कहीं पर आगे पीछे हुआ हो। क्लियर बच्चों? यहाँ पर बेटा जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स थी उसमें से हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया गया था। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग करते हैं तो वहां जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा किसका करते हैं? एटॉमिक नंबर्स का। तो जो एटॉमिक नंबर्स बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पर उसके सबसेल SPDF सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जिस तरह से बेटा एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखा गया, ये रखा गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 11 से 2, 8 और 1 इस तरह से बेटा होगा। यहाँ होगा K, L और M होता है। इसको हम सबसेल में करते हैं बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 बेटा इस तरह से क्लासिफाइड किया था। जबकि मेंडलीव्स पीरियड टेबल में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वहां पर ब्लॉक्स SPDF या सबसेल डिस्कवर नहीं किए गए थे, इसलिए यहाँ पर इसको शो नहीं किया गया था। क्लियर बच्चों? बेटा इसके बाद बात आती है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसमें से बेटा जो मेंडलीव्स पीरियड टेबल्स थी उसमें से आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस नहीं दिया गया था क्योंकि जो मेंडलीव्स पीरियड टेबल्स थी वो बनाई गई थी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जैसे ही एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाई गई यहाँ पर उसके आइसोटोप्स के स्थान दिए गए क्योंकि वहां पर क्या होता है बेटा आइसोटोप्स आइसोबार 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा। समझ लिया भाई, आइसोबार एंड आइसोटोप। बेटा आइसोटोप में आइसोबार डिफरेंस क्या होता है बेटा? आइसोबार में से मास सेम एटॉमिक मास मींस सपोज x एलिमेंट A एंड B एंड सेकंड एलिमेंट Y A यहाँ पर हो जाता है बेटा Z एंड यहाँ बेटा हो जाता है B। मींस आइसोबार में से दोनों भी कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मास सेम। बट आइसोटोप्स में बेटा क्या होता है? x एलिमेंट है यहाँ पर A है और B यहाँ पर Y एलिमेंट होगा बेटा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर Z होगा। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम। तो ये बनी थी एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग। यहाँ पर बेटा किसी भी एलिमेंट्स को फिक्स करने के लिए रखने के लिए अलग अलग उसका पोजीशन दी गई थी। बट यहाँ पर जो डिफेक्ट था, मेन डिफेक्ट था यहाँ पर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए आइसोटोप्स एलिमेंट्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था। क्लियर बच्चों? ये भी आपकी डिफेक्ट्स मींस डिफरेंस बिटवीन द Mendeleev's periodic table and the periodic classification. Okay, beta. Thank you very much.